गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के सदस्यों को हाल ही में गंडोला में आई तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को बचाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस बचाव अभियान में टूरिस्ट गाइडों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने टूरिस्ट गाइडों की सेवाओं की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि पर्यटकों की सेवा के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जानी चाहिए। गाइड एसोसिएशन गुलमर्ग का मशकूर हूँ, जिन्होंने आज की इस मजलिस को ऑर्गेनाइज किया। आज की ये फंक्शन उन लोगों के अप्रिसिएशन के लिए थी जिन लोगों ने हाल ही में जब वो गंडोला का वाक़ा हुआ, इन्होंने वो कमाल करके दिखाया। वो साथ साथ थे केबल कार के एम्प्लॉइज़ के साथ, एसडीआरएफ के साथ, जे पुलिस के साथ, आर्मी के साथ ये शाना बशाना रहे और उस सर्दी में ये खड़े रहे। उस सर्दी में एटीवी वालों ने मुफ्त जो है टूरिस्टों को गंडोला स्टेशन पर लाया। इसके ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको आज यहाँ पे सर्टिफिकेट से नवाजा गया और यहाँ पे ऑनरेबल एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब भी मौजूद था। उसने भी यहाँ के लोगों को सराहना किया कि आपने एक बहुत अच्छी मैसेज दिया बाहर, जो एक मैसेज गया, बहुत अच्छी मैसेज बाहर की है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म रिवाइव हुआ है। गवर्नमेंट हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से कुछ लड़कों को चुन के हमारे लिए भी कुछ एक टीम बनाई जाए 40-50 लड़कों की। कभी भी ऐसा हैपनेस, कभी स्की पेट्रोल का, कभी गंडोला का, कभी स्नोमोबाइलिंग का, स्लेजिंग का, कोई भी हैपन कभी भी हो सकता है, जिसके लिए हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। और राजौरी जिले में चल रहा ऑपरेशन शेरावाली लगातार 27वें दिन भी जारी है। डेरिमल के घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से व्यापक तलाशी अभियान चला रही हैं। सुरक्षा बल संदिग्ध आतंकियों की तलाश में कॉम्बिंग, निगरानी और गश्त कर रहे हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित है और जंगलों के संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। और कुंजर में मुश्ताक अहमद बेग हस्तशिल्प क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। मुश्ताक न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि अब करीब 5000 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी हां, जिसके तहत कई युवा लड़के लड़कियां इस हस्तशिल्प यानी दस्तकारी क्षेत्र से जुड़ गए हैं, जो अपनी कला और कौशल को हस्तनिर्मित कृतियों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वही मुश्ताक सरकार से हस्तशिल्पों को प्रमोट करने की भी अपील कर रहे हैं। लगभग मैक्सिमम 5,000 फैमिलियन मान तरफ यह रोजगार वनकस वत 5,000 आर्टिजन मे वनकस करान। 5,000 आर्टिजन जुड़ित तो ऐसे तो कम दिवान मे वनकस 5,000 आर्टिजन यमन समन बहुत कम दिवान। यम क्या वन पे माल बनावान सन आर्टिजन, तथ मे सान बेन तो सन नौजवान यम तालीम पढ़ित, एमएड करित, एमएससी करित, ग्रेजुएट वनकस ये आर्टस सत वाबस्त। सिचुएशन वोज अत कि वनकस 70% यह माल मशीन सत करना। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि पिछले 12 साल जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अभूतपूर्व रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल रहा है, कोई शटडाउन नहीं हुआ और कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। यहां सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भी सीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया जा रहा है और स्टेटहुड का मुद्दा सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। थी उसके लिए हो सकता है 12 साल बेमिसाल नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखेंगे तो मैं सिंपल एक मिसाल यहाँ पे कौमी इशारा की देता हूँ। जिस कौमी इशारा पे जब यहाँ कश्मीर से या जम्मू से कोई व्यक्ति चलता था तो पूरी रात पूरा दिन लगता था, फिर भी वो आराम से घर नहीं पहुंचता था। आज इसी कौमी इशारा को 4 लेन करके नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में 4.5 घंटे में आम इंसान सफर तय कर रहा है। लोग यहाँ पे आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। बिजली का कट बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी मैंने रिव्यू मीटिंग किसी को करते हुए नहीं देखा। लोगों के लिए पानी की बहुत किल्लत है इस वक्त। पानी, साफ पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है यहाँ पे सरकार। लोग
इस वक्त करप्शन में दबे हुए हैं। कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में जाएं, करप्शन से कोई काम बगैर काम नहीं हो रहा है। इस प्रकार का माहौल इन 6 मिनिस्टर्स ने यहाँ के पे बना के दिया कि केवल और केवल भ्रष्टाचार, केवल और केवल करप्शन, इसके अलावा गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। आप इस बात को माने, स्वीकार कीजिए कि गवर्नेंस जीरो है ग्राउंड पे, परफॉर्मेंस जीरो है ग्राउंड पे। कहीं पे भी किसी भी मुख्यमंत्री को मैंने सिर्फ अपने एमएलए से ही मिलते हुए नहीं देखा है। वो मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है। आप डेली आप देखिए, यहाँ के वजीर आला का जब कोई पोस्ट डलता है, अपने एमएलए से मीटिंग करते हुए, रोज एमएलए से मीटिंग करनी। अरे भाई, आप लोगों से भी मीटिंग करो, आप रिव्यू मीटिंग करो, आप डिपार्टमेंट से मिलो, आप ऑफिसर से मिलो, आप इंफॉर्मेशन लीजिए, आप ग्राउंड पे जाइए। कब तक आप एमएलए को रोज मिलते जाओगे? क्या होगा इससे? तो सवाल ये पैदा होता है कि अपनी परफॉर्मेंस, जो इनकी नालायकी है, नाकाबिली है, उसको छुपाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर का दूसरा ये मंत्र इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ है। और जम्मू के निक्की तवी क्षेत्र में भारतीय सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभ्यास आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों और राहत कार्यों की जानकारी देना था। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को बाढ़ की स्थिति से सुरक्षित स्थानों पर जाने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने और बचाव दलों के साथ समन्वय बनाए रखने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का प्रदर्शन भी किया गया। और कश्मीर में अब खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। जहां अब तक लैवेंडर की खेती ज्यादातर सरकारी फार्मों तक सीमित थी, वहीं पुलवामा के एक प्रगतिशील किसान ने अपने हाई डेंसिटी सेब के बागों में लैवेंडर की सफल खेती कर एक नई मिसाल पेश की है। पुलवामा के बठनूर इलाके के किसान एजाज अहमद पिछले कुछ वर्षों से अपने सेब के बागों में लैवेंडर की इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। उनका ये प्रयोग न केवल सफल साबित हुआ है, बल्कि इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। लेवेंडर का तो आप देख लीजिए, आजकल सारे जम्मू कश्मीर में लेवेंडर का बोलबाला है, हर जगह लगा रहे हैं लोग, हर जगह पर्पल अवेयरनेस देख रहे हो सर। लेवेंडर का तो है ही बहुत अच्छा। तो अब हाई डेंसिटी की सर तो कहने की बात ही नहीं है। हाई डेंसिटी एप्पल का तो आपको पता ही है आजकल इसका कितना चर्चा है, कितने पैसे इसमें आ रहे हैं। अब जब हम ये दोनों हम लगा लिए तो मान लो सर ये सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि बीच में जो हमारी 10 फीट की गैप बन जाती है हाई डेंसिटी में, हम इसको बेकार क्यों रखें सर। अगर हम इसमें लेवेंडर लगाएंगे सर तो लेवेंडर अच्छा खासा फसल दे रहा है, कम मेहनत में ज़्यादा जो है इसमें हमें पैसे मिल रहे हैं सर। हाई डेंसिटी का ताल्लुक है इसके साथ। हाई डेंसिटी में आप खुद देख सकते हो सर कि जो एप्पल प्लांट इसमें इनमें एफिड्स बहुत कम आते हैं, इसकी वजह से लेवेंडर की वजह से डिजीज़ जो है इनकी एप्पल डिजीज़ कम आती है एज़ कम्पेयर टू जो अगर हम प्लेन हाई डेंसिटी का ले ले। जब हम इसमें इंटरक्रॉप लेवेंडर लगा लेते हैं सर तो इसमें बहुत कम बीमारियां आती है, बहुत कम एफिड्स आते हैं सर। तो दोनों चीज़ें बेनिफिशियल है, दोनों चीज़ें अच्छे से ग्रोवर को अच्छा सपोर्ट कर लेती है फाइनेंशियल। कश्मीर में अभी तक किसान इससे मुतारिफ नहीं हुए उस तरीके से जिस तरीके से होने चाहिए। एजाज अहमद का यही कहना है कि इसकी तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है ताकि आम काश्तकार इसकी तरफ मुतारिफ हो और ये यहाँ पर एक पर्पल रेवोल्यूशन बने कश्मीर में। बिलाल खान, न्यूज़ 18, बटनूर, पुलवामा। अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। संवेदनशील इलाकों में लगाए गए अतिरिक्त नाके। आप देख रहे हैं तस्वीरें, चेकिंग की ये तस्वीरें हैं और इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर हाई अलर्ट बरता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये डोडा जम्मू से खबर है और पूरे जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं अतिरिक्त नाके। अमरनाथ यात्रा को लेकर साहबा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बॉर्डर से लेकर प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मी वाहनों के सघन तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार मॉक ड्रिल, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में एसएसपी सांबा ने देर रात को जिले के अलग अलग बॉर्डर इलाकों और सुरक्षा नाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने तैनात अधिकारियों और जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण, ज्यादा जानकारी के साथ। जब बताएं लक्ष्मण, क्या किस तरह की तैयारियां हैं, और चूंकि हर बार एक चुनौती होती है कि सुरक्षा के साथ सुरक्षित माहौल में इसे पूरा कराया जाए। अभी हालांकि यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन किस तरह का अलर्टनेस आप देख पा रहे हैं? देखिए, यात्रा को मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा यहाँ पर कर लिए गए हैं। और बता दें कि सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल करती नजर आ रही हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर व्यापक जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है और जो बॉर्डर रूट जो है वहां के जो नाके हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट कर दिए गए हैं और पूरे तरीके से सुरक्षा बल जो है वो पूरे अलर्ट मोड में है। और आने जाने वाले वाहन की हो, चाहे वो जो पैदल चल रहा यात्री हो, उसको जो है तलाशी करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और उसके मद्देनजर जो है कई सारी मॉक ड्रिल यहाँ पर जिला सांबा में की जा रही हैं। उसमें जो भाग लेने वाली एजेंसियां हैं, एसओजी की टीम हो, सीआरपीएफ हो और अन्य एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर जो है अपना तालमेल जो है वो परख रही हैं मॉक ड्रिल के जरिए। और बता दें कि पूरे तरीके से कोई भी लापरवाही जहां पर नहीं बरती जाएगी, उसको लेकर जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है जिला सांबा में। जी चलिए, और एक अहम बात यह है कि जब कभी भी ऐसी सुरक्षा को लेकर के सख्ती बरती जाती है या गहन छानबीन होती है तो कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो आम लोग हैं उनकी थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो क्या आम लोगों का कॉपरेशन पूरा मिल रहा है या फिर कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए, आम लोग भी यहाँ पर जो सुरक्षा बलों का है सहयोग देखते नजर आ रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है या सिंध जो वस्तु यहाँ पर मिल रही है तो आम लोग भी जो है तुरंत जो सूचना जो है वो सुरक्षा बलों को दे रहे हैं। और इसमें अहम बात यह है कि उससे पहले जो है डीसी सांबा ने एक ऑर्डर निकाल दिया गया है जहां पर वेरिफिकेशन को लेकर जो घर जो मालिक हैं उनके जो किराएदार हैं उनको लेकर जो है वेरिफिकेशन जो है वो जहां पर करवाई जानी थी। और कई सारे जो घर मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली है। और जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है और जो अभी भी जो है कई इलाकों में यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सरप्राइज विजिट कर रही है ताकि कोई भी जो है अमरनाथ यात्रा में खलल ना डल पाए। बिल्कुल। लक्ष्मण, एक और सवाल यहाँ पर यह होगा कि लगातार इसको लेकर के पहले तो एलजी बरोसिना ने भी इसको लेकर के एक हाई लेवल बैठक की, वहीं जम्मू कश्मीर में ही, फिर दिल्ली में ये बैठक हुई गृहमंत्री की अध्यक्षता में। उसके बाद फिर लगातार वहाँ पर जो अभी हम देख पा रहे हैं या आप रिपोर्ट बता रहे हैं कि छानबीन हो रही है, अलर्टनेस है, नाके लगाए गए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों के बाद ये जो रूट है खासतौर से उस रूट पर जब जो श्रद्धालु आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं या अब दूसरे इसके लिए इस यात्रा के लिए जब वो जाएंगे तो रूट की चौकसी कितनी बढ़ती जा पाती है? क्या वो सुरक्षित है? देखिए, पूरे तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर इलाके को सैनिटाइज किया गया और जो खास जो रूट जो रहने वाला है अमरनाथ यात्रा जाने की जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो रूट रहने वाला है उसको पूरे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, हाई अलर्ट पर रखा गया। और
लगातार यहाँ पर मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से जो मॉक ड्रिल और सर्च ऑपरेशन के तहत एक श्रद्धालुओं को संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है कि आपको कोई भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सुरक्षा बल है, हमारी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट हैं और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा यहाँ पर पूरे पुख्ता प्रबंध यहाँ पर कर लिए गए हैं और जो ये यात्रा है इसको पूरे तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो अमरनाथ यात्रा अब चंद ही दिनों में शुरू होगी और लेकिन उसके पहले क्योंकि इस यात्रा पर अब देखते हैं कि माजी में कई बार कई ऐसे विघ्न आए हैं या कुछ रुकावटें हुई हैं, आतंकी सरगर्मियों से इसे प्रभावित करने की कोशिश की गई है और इसीलिए इस बार भी इसकी सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी कड़े जो इक़दाम किए जा रहे हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार हर गाड़ी की और हर किसी संदिग्ध व्यक्ति की छानबीन की जा रही है, नाके लगा करके या फिर एरिया को कॉर्डन करके वहां भी छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और एक खबर डोडा से है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ड्रग तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने 19 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। और फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, ये मामला क्या है? इसमें एक महिला तस्कर जो है वो गिरफ्तार की गई है। क्या इसमें अब नई नई तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, ताकि वो कारोबार चलता रहे तस्करी का? जी विशाल, देखिए डोडा पुलिस का वॉर अगेंस्ट ड्रग्स या ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो बिल्कुल जारी है। और मैं आपको बताऊं, ये वो लेडीज पकड़ी जा रही हैं जो बहुत पहले से डोडा पुलिस की रडार में थी। और मैं आपको बताऊं, चंद दिन कबल जो है एक लेडी पकड़ी गई थी जिसका नाम जरीना बेगम है, जिसकी 52 लाख की प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया था। उसके बाद बहुत सारे उसको जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब उसने इकरार किया था, और आज जिस लेडी को पकड़ा गया है ये उसी की बेटी है जिसका नाम हिना बेगम है, इसको आज पकड़ा गया है। और इसके जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इसने कन्फेस किया कि उसके पास जो है लगभग 15 ग्राम के करीब हेरोइन लाइक सब्सटेंसेस जो है जब्त की गई। उसके बाद 19 लाख इसके अकाउंट में थे, उसको फ्रीज किया गया। और उसके बाद अब ये टोटल जो नेक्सस जो यहाँ चल रहा था जिला डोडा में और खास करके मेन सिटी में जो चल रहा था, उसकी अब टोटल तादाद जो है, जैसे पुलिस का प्रेस नोट भी आया जिसमें बताया गया कि 100 ग्राम के करीब अभी तक टोटल जो है हेरोइन पकड़ी गई है। उसके बाद लगभग 23 लाख कैश पकड़ा गया है, 19 लाख को सीज किया गया है और 52 लाख की प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह डोडा पुलिस अब वॉर अगेंस्ट ड्रग्स यानी एक क्रैकडाउन जिस तरह इन लोगों पे लगाया गया है, वो वाकई यहाँ सिविल सोसाइटी, यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं वो बिल्कुल डोडा पुलिस के नेक टू नेक शाना बशाना साथ हैं। और इस मिशन में ये एक मोमेंट तहरीक बन गई है, क्योंकि सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है डोडा पुलिस की इस कार्रवाई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज का इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे मुआशरे के लिए। लेकिन डोडा पुलिस अब कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। इस नेक्सस उस जगह तक यानी उस हाइड आउट तक पहुंचने तक डोडा पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज क्योंकि ये माँ और बेटी जो थी, उसके बाद एक और लेडी गुलशना बेगम आपने चंद दिन कबल देखा था कि उसके पास से भी 3 ग्राम के करीब जो है वो 7 ग्राम के करीब हेरोइन भी पकड़ी गई थी। तो डोडा पुलिस का कहना है और लोगों से भी आज डोडा पुलिस ने एक मौतबाना अपील की है कि जहां कहीं भी आपको कोई ड्रग्स के रिलेटेड सस्पिशियस मोमेंट मिलती है, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। हम उसकी इंफॉर्मेशन को जो है कैप्टन अभियान रखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह क्रैकडाउन इन लोगों के खिलाफ जारी और ये नेक्सस बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये नेक्सस थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, और
24 के करीब एंड्रॉइड फोन्स भी इसमें पकड़े गए हैं। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसको ब्रेक आउट करने के लिए, क्योंकि ये छोटी कामयाबी डोडा पुलिस की नहीं है, इंतजामिया की नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर डोडा के हैं उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत जल्दी बहुत बड़े खुलासे होना बाकी है, वो स्टोरीज अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले जिस तरह इन लोगों को दबोचा गया है, जिस तरह इनकी प्रॉपर्टीज, जिस तरह इनके बैंक अकाउंट, जिस तरह इनके जो व्हीकल्स थे, जो इनकी गाड़ियां थी, इनको सीज किया गया है, ये अपनी मिसाल आप है। और इन लोगों के बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो नए हथकंडे, नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस काफी सतर्क है, काफी अलर्ट है और हर तरकीब पर पुलिस का जो है कारी जरब लग रही है और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं।